हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। उस कंसेप्ट का नाम है जॉब सीक्वेंसिंग इन डेडलाइन। ये एक अल्गोरिदम है। ये अल्गोरिदम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या, हम देखते हैं। हमें यहाँ पर जॉब्स दिए हुए हैं, जॉब J1 से J5 तक, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट और डेडलाइंस दिए हैं। डेडलाइंस मतलब क्या, हमें ये जो जॉब है, ये जॉब इस डेडलाइन में कंप्लीट करना है। अगर हम ये जॉब इस डेडलाइन में कंप्लीट करते हैं तो हमें ये प्रॉफिट मिलता है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। और उस मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने का जो सीक्वेंस है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के लिए जो हम जॉब्स करेंगे, उस जॉब्स का जो जो सीक्वेंस है, हमें वो फाइंड करना है। हम एक सिनारियो लेते हैं, आपको समझने के लिए भी बहुत आसान होगा। सोचो कि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिन बाकी है, और उस कुछ दिनों में आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। सोचो कि ये J1 से J5 तक आपके 5 टॉपिक्स हैं, और आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है, और आपको अगर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो पहले कंप्लीट करना होगा। और जो लो वेटेज टॉपिक है वो रह भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जो हाई वो वेटेज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। तो हम कौन से सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक पहला करेंगे, कौन सा टॉपिक आखिरी करेंगे, जो सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस में हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि आपके आपके पास J1 से लेके J5 तक टॉपिक्स है, और उसके नीचे जो प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो आप उसे मार्क समझ सकते हो। मतलब आप अगर J1 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप J2 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेडलाइन दिए है। ये डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब आपको इस ये जो J1 टॉपिक है आपको 2 दिनों में ही कंप्लीट करते हैं। हम अजम्पशन करते हैं कि ये जो डेडलाइन है, ये जो डेडलाइन है ये एक यूनिट है। मतलब क्या, हम एक अजम्पशन करते हैं कि एक डेडलाइन मतलब एक दिन। अगर आप देखो यहाँ पर, ये J1 के नीचे डेडलाइन 2 लिखा है, मतलब 2 दिन। मतलब क्या, यहाँ पर हमें J1 टॉपिक खत्म करने के लिए 2 दिन लग रहे हैं। अगर हमने ये 2 दिनों में J1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो हमें 60 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहली स्टेप क्या है कि हम इन डेडलाइंस में से मैक्सिमम डेडलाइन निकालना है। तो मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, 3 है। मतलब क्या, कि हमें 3 दिन में जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, सबको ही चाहिए होते। तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने के लिए उन 3 दिनों में हम कौन सा जॉब पहले करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि हमने मैक्सिमम डेडलाइन फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें ये जो प्रॉफिट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रखना है। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम वेटेज का जो टॉपिक है वो पहले आ जाएगा। तो हम ये कर लेते हैं पहले। प्रॉफिट इज इक्वल टू 100, 60, 40, 20 और 20, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेडलाइन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। डेडलाइन का है 100 के नीचे 1 है, 60 के नीचे 2 है, 40 के नीचे 2 है, 20 है। कोई भी पहले ले सकते हैं हम। तो हम हाईएस्ट डेडलाइन का पहले लेते हैं। एक 20 के नीचे 3 है, और एक 20 के नीचे 1 है। और उसके करस्पॉन्डिंग जॉब नंबर भी हम लिख लेंगे। 100 के ऊपर क्या है, J2 है। 60 के ऊपर क्या है, J1 है। 40 के ऊपर क्या है, J4 है। और यहाँ पर J3 है, और यहाँ पर J5 है। उसके बाद क्या होगा, हम एक रेंज फिक्स करेंगे। मतलब हमारा मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, मतलब हमारे पास मैक्सिमम दिन कितने बचे हैं, हमारे पास 3 ही दिन बचे। तो हम 3 दिन बना लेंगे। यहाँ पर ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, और ये 3 दिन हो गया। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको, D0, D1, D2 और D3। ये 1 दिन हो गया यहाँ से D0 से D1 तक।
D1 से D2 तक एक दिन हो गया और D2 से D3 तक एक और दिन हो गया। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम डेडलाइंस के हिसाब से हमने यहाँ पर एक रेंज बना लिया। अब हम एक्चुअल सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। तो हम पहले प्रॉफिट, जो पहला प्रॉफिट है J2 जॉब का, वो लेंगे। उसका डेडलाइन क्या है, एक है। मतलब क्या, हम एक दिन में ये काम पूरा कर सकते हैं। अगर ये पूरा हो जाएगा एक दिन में तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डेडलाइन लिखेंगे और डेडलाइन और उसके नीचे उसका नंबर भी लिख लेंगे, टॉपिक का नेम भी लिख लेंगे। J2 मतलब एक टॉपिक का नेम सोच लो आप, कोई भी आपको जो पसंद है। और उसके 100 के बाद क्या है, 60 है। तो 60 के लिए डेडलाइन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे कि दूसरे दिन में हम कर तो सकते हैं, मतलब हमारी कैपेसिटी है क्या उतनी 2 दिनों में ये टॉपिक करने की। मतलब यहाँ पर ये जो रेंज बनाई है हमने, ये रेंज खाली है क्या वो पहले देख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर खाली है दूसरा दिन, इसलिए हम यहाँ पर डेडलाइन 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, J1 टॉपिक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 40 है, J4 टॉपिक। तो उसका डेडलाइन क्या है, उसका डेडलाइन भी 2 है। यहाँ पर चेक करेंगे कि दूसरे दिन में कोई हमने पहले से टॉपिक किया है क्या। हाँ, हमने किया है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम उसके पीछे देख लेंगे कि उसके पीछे कोई दिन बाकी है क्या। तो यहाँ पर एक दिन है, वो भी दिन भरा हुआ है। हमने जो पहला जॉब है, पहला टॉपिक है, वो हमने पहले ही दिन किया है। तो यहाँ पर हमें दूसरा J4 टॉपिक है, हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों ही डेज हम हमारे फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर लॉजिक का यूज होता है कि आपके पास अगर 3 दिन बचे एग्जाम के लिए और आपके पास एक टॉपिक है J4 नाम का और उसका डेडलाइन है 2। मतलब इसका क्या कि आप 2 दिनों में ये भी टॉपिक खत्म कर सकते हैं। और उसका एक और मतलब निकलता है कि ये जो J4 है उसका डेडलाइन 2 है, वो आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये जो J4 टॉपिक है, ये आप 2 दिनों में या फिर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब क्या, अगर ये J4 टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है तो हम इसे 3 दिन नहीं लगाएंगे कंप्लीट करने के लिए। अगर हमने 3 दिन लगा दिए एक इस J4 जॉब को कंप्लीट करने के लिए जिसकी डेडलाइन ही 2 दिन है, तो हम बाकी के तो टॉपिक नहीं कवर कर सकते, आपके मार्क्स भी कम आ जाएंगे। इसलिए ये लॉजिक ध्यान में रखना। तो ये जो J4 है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आए J3, 20 है, उसकी डेडलाइन क्या है, 3 है। तो हम चेक करेंगे कि रेंज 3 मतलब डे 3 पर और कोई जॉब तो नहीं है। तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर उसकी डेडलाइन आ गई 3। उसके बाद क्या है, 20 है, उसकी डेडलाइन क्या है, 1 है। तो हम वहाँ पर 1 चेक करेंगे, 1 पर कोई हमने पहले से ही जॉब करके रखा है क्या, टॉपिक करके ही रखा है क्या। तो हाँ, यहाँ पर करके रखा है। और हमारा रेंज भी, मतलब हमारा डेडलाइन भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम और ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर कर सकते। तो हमें तो आखिर आंसर मिल गया। तो आखिर में आंसर कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर J2, J1 और J3 ये सीक्वेंस है। तो हम पहले यहाँ पर J2, J1 और J3 ये हमने सीक्वेंस लिख लिया। मतलब क्या है इसका, कि हमें J2 जो टॉपिक हो वो पहले करना है, उसके बाद J1 टॉपिक कंप्लीट करना है और उसके बाद J3 टॉपिक कंप्लीट करना है। तो हम उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट भी लिख लेंगे। तो J2 का प्रॉफिट 100 हो गया, प्लस J1 का प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर 60 है। और प्लस J3 का प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर 20 है। इसका मतलब क्या, आखिर में आया क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास आया 180। तो हमें मिल गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट 180 है। तो 180 ये जो प्रॉफिट है वो कैसे मिलेगा हमें, तो हमें J2 जॉब पहले करना है। J2 जो है टॉपिक हमें पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद J1 कंप्लीट करना है और उसके बाद J3 कंप्लीट करना है। ये सीक्वेंस फॉलो करने के बाद ही हमें 180 मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक इजी कंसेप्ट है हमारा जॉब सीक्वेंसिंग इन डेडलाइन का। इस वीडियो के बाद में हम इसका कोड भी देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।